और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का और सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की इसका शुभारंभ किया, इसका श्री गणेश किया। इस दौरान सीएम योगी ने उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए महिला दिवस की बधाई दी और लोगों को महिला शक्ति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिलों में महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए रिपोर्टिंग चौकी और साइबर क्राइम के थाने में महिला साइबर क्राइम सेल की शुरुआत भी की गई। ये 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उन्होंने शुभारंभ किया, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची थी, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से महिलाओं ने भागीदारी निभाई, उनके सहयोग के लिए, उनके सम्मान के लिए उनको सम्मानित किया गया। और जो चौथी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित किया, उनके भाषण की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं इस सभागार में उपस्थित और पूरे प्रदेश के भी सभी मातृशक्ति को और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जिस समाज ने मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया हो, उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मुंह खड़ा रहता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है। याद करिए, हम लोगों ने जब मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया था प्रदेश में तो शारदीय नवरात्रि थी। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महिलाओं को शानदार तोहफा देते हुए उनके लिए स्मारकों को फ्री कर दिया है। आपको बता दें कि महिलाओं को जब ताजमहल समेत कई स्मारकों पर प्रवेश शुल्क लागू नहीं होने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ताजमहल के अलावा कई और स्मारकों पर भी सोमवार को महिला पर्यटकों की भीड़ देखी गई। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम 1/3 पूरा हो चुका है, बल्कि 2/3 पूरा हो चुका है। इस बीच नींव भराई की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तकरीबन 15 मीटर गहरी नींव कुल 44 लेयर में भरी जाएगी। नींव भराई के लिए इंजीनियर्ड फिल्म मटेरियल का आपको बता दें कि इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल का प्रयोग होगा और इसे पत्थर के साथ ही सीमेंट, मोरंग और माइक्रो सिलिका सहित कई पदार्थों से तैयार किया जाएगा। नींव का निर्माण पारंपरिक शैली में होना है और एक एक स्तर बड़ी बारीकी से तैयार किया जाएगा। तो पारंपरिक शैली में इसका निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का काम अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 44 लेयर में राम मंदिर की नींव भरी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिशन शक्ति अभियान के चलते नारी सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज के प्रांगण में यह कार्यक्रम हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा पहुंचे। अमेठी विधायिका गरिमा सिंह समेत कई अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड दौरे को लेकर महोबा के लहचूरा बांध में तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी 10 मार्च को लहचूरा बांध में रहेंगे और लहचूरा बांध से अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह लहचूरा बांध पहुंचे। हमारा बुंदेलखंड चतुर्दिक इसका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और बुंदेलखंड के हर वर्ग के लोगों को सभी तरीके की सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कृत संकल्पित हैं और इसीलिए नित नए तोहफे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड में आते हैं।
2 दिन का उनका कार्यक्रम बहुत बृहद स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग सभी जिलों को टच कर रहे हैं और नई नई परियोजनाओं के साथ बुंदेलखंड को बड़े बड़े तोहफे देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग लगातार उठ रही है। वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज ने बताया कि देश में जनसंख्या का विस्फोट तेजी से हो रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में भारत के सामने एक कठिन समस्या खड़ी हो सकती है। इस दौरान विपक्षियों पर जमकर हमला बोलते हुए आगे कहा कि कांग्रेस अभी भी देश को भड़काने का काम कर रही है। देश की जनता मांग कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। मैंने पिछले चुनाव में झारखंड गया था, बिहार गया था, पश्चिम बंगाल भी गया था। अभी देखिए, देश के हर प्रांतों के लोग चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। केवल मैं नहीं चाहता, देश का हर व्यक्ति चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और यदि कानून बनता है तो इससे देश का हित होगा, समाज का हित होगा। केंद्र की मोदी सरकार उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के चलते देश के कई शहरों में बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू कर रही है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में शुमार बरेली के लिए सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, बरेली से सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली से बरेली के लिए उड़ान की कमान महिलाओं को सौंपी गई। फ्लाइट के पायलट के साथ साथ क्रू के सभी सदस्य भी महिलाएं थीं। वास्तव में बरेली के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायुसेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए, और आज उसकी शुरुआत हुई है। हम दिल्ली से बरेली अलायंस एयर के विमान से यहाँ पर आए हैं और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या और होली के दौरान बाहर से आने वाली भीड़ को देखते हुए योगी सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है, जिसके चलते 13 मार्च से 27 मार्च तक यूपी के सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते रंग गुलाल बेचने वाले ढाबा संचालकों और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों सहित मालिकों का कोविड किया जाएगा। यूपी सरकार ने इस अभियान का सख्ती से पालन करने के लिए सभी डीएम और एसपी को निर्देश भी जारी किए हैं। मड़ियाहू थाना क्षेत्र निवासी बाल गोविंद को अपर सत्र अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दें कि दोषी बाल गोविंद ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद उसने बच्ची के ऊपर तेजाब फेंककर उसकी हत्या कर दी थी। घटना की एफआईआर बालिका के पिता ने दर्ज कराई थी। इस जघन्य वारदात के मामले में आरोपित की फांसी की सजा मिलने के बाद परिजनों ने फैसले से संतुष्टि जाहिर की है। गोविंदा जो चंदौली का निवासी है, वह बिस्कुट के बहाने ले जा करके उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया, जिससे वह पहचान न सके। और लगभग घटना के 1 महीने बाद पीड़िता के जो लड़की है, उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उसी सदमे से। और लगभग 7 महीने के अंदर ही एक उजात आज हम लोग उसमें फैसला कराया गया है। गोंडा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 70 जोड़ी शादी के बंधन में बंधे, जिसमें 58 जोड़ियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लिए, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के 12 जोड़ों का निकाह कराया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से गृहस्थी का सामान और 35,000 रुपये का चेक देकर आशीर्वाद दिया।
ये उजाला विकास खंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इसमें करीब 70 लोगों का सामूहिक विवाह हुआ। 70 में से 12 मुस्लिम परिवार हैं, उनका भी निकाह हुआ है, शादी हुई है। सरकार की ओर से तो 35,000 रुपये की राशि खाते में दी जाएगी विवाह के बाद, और जो सामग्री है साइबर सेल और महाराजगंज की फरेंदा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नेपाली नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इन आरोपियों के कब्जे से 60,000 नकदी समेत आधार बनाने वाली कई सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया। इसका खुलासा एसपी ने किया। साइबर सेल द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है जो नेपाली नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। प्रति नागरिक से 10,000 रुपये लेते हैं और उसके बाद फिर उनको ये लालच देते हैं कि विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका वो लाभ ले सकते हैं इंडिया का आधार कार्ड के आधार पे। इनके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, 5 प्रिंटर मिले हैं, इसमें नगर पंचायत की मोहर मिली है तमाम सारी, 60,000 रुपये नकद मिले हैं। 68 साल की आयु में अपनों के दरवाजे बंद होने के बाद प्रयागराज की वीड़ा पाड़ी आज सड़कों पर ई रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर रही है। सड़कों पर शान से ई रिक्शा चलाकर अपना पेट पाल रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज के आलोपी बाग की रहने वाली वीड़ा पाड़ी पिछले 10 साल से ई रिक्शा चला रही है। दरअसल मामूली विवाद में पति ने उसे छोड़ दिया था और बेटे बहू को अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसले के बल पर शान से प्रयागराज की सड़कों पर ई रिक्शा चलाती है। साथ ही इनकी तस्वीर प्रयागराज की दीवारों पर भी देखी जा सकती है, जो लोगों के लिए एक संदेश का काम भी कर रही है। 3 लड़के हैं, इनकी फर्स्ट वाइफ के 3 लड़के हैं। उनकी वाइफ मर चुकी थी तब मैंने शादी किया, 2 साल बाद। हम क्या काम करते हैं, वो ई रिक्शा, तब नया नया ई रिक्शा चला था। शुरू में मैंने सोचा था नैनो खरीदूं, लेकिन पैसा पा गए। फिर हमने सोचा घर में रहना है तो नैनो खरीद के क्या करेंगे, तो नहीं खरीदा। उसके बाद ई रिक्शा का आया तो हमने कहा देखे जरा इस ई रिक्शा हम भी चला लें। महिला दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर में महिलाओं को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला दिवस के मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने महिला थाना परिसर में महिला आदर्श बैरक की शुरुआत की। इस महिला आदर्श बैरक का शुभारंभ डीएम सेल्वा कुमारी जी ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि इस महिला आदर्श बैरक में महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक में सुधार लाते हुए एक साफ, सुंदर और मूलभूत सुविधाओं से युक्त आदर्श बैरक तैयार किया गया। महिलाओं को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से पहल भी की गई। आज हमारे कप्तान साहब की तरफ से एक नया पहल शुरू किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हमारे महिला बैरक्स का बहुत अच्छा मॉडर्नाइज करके बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर में ही पहला प्रयास है। इसी तरह आज 3 और चौकियों को भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कुशीनगर में 12वीं की टॉपर अनन्या को एक दिन के लिए कोतवाल बनाया गया। कोतवाली का चार्ज संभालते ही छात्रा के सामने कई मामले आए, जिनमें एक मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए। तो वहीं 3 ऐसे मामलों में पुलिस चौकी इंचार्ज को जांच कर अग्रिम कार्रवाई करने के आदेश भी जारी हुए। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए यूपी के डीजीपी के निर्देश पर हर किसी होनहार छात्रा को एक दिन के लिए थानेदार बनाया गया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे आज एक दिन का ये मौका देने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं न्याय दे सकूँ। अभी मेरे पास एक एप्लीकेशन आया था जिसमें पोस्टर लगाने के लिए जब घर पे मना किया तो उसको लेकर बहुत लड़ाई हुई। अभी मैंने एफआईआर दर्ज करवाने को कहा है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं दोनों पक्षों की बात सुनूँ तो मैं उस हिसाब से न्याय दे सकूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बन गया है और इसके तहत लखनऊ विश्वविद्यालय मल्टी एग्जिट सुविधाओं से भी छात्रों को अगले सत्र से देना शुरू कर देगा। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय मल्टी एग्जिट सुविधा भी छात्रों को अगले सत्र से
ये जो सुविधाएं लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी छात्रों को। लखनऊ विश्वविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्र अब कोर्स 1 साल पूरा होने के साथ ही सर्टिफिकेट भी ले सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय नए सत्र से छात्रों के प्रवेश के दौरान ये सुविधा ले सकेंगे और किसी भी कोर्स में दाखिला के बाद बीच में छोड़ने वाले छात्रों को लखनऊ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उतने समय का सर्टिफिकेट भी देगा। लखनऊ विश्वविद्यालय नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को, जो नई शिक्षा नीति है, उसको लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा। इसके अंतर्गत अनेक नवाचार हमने किए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, और हमने क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज को भी सबसे पहले लागू किया था। मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी का जो विचार है, उसके अनुरूप हमने अपने मास्टर्स प्रोग्राम के अंतर्गत मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया है। एक तो ये बात आप सबको पता ही होगी कि हम लोग 4 सेमेस्टर के अंतर्गत अपने मास्टर्स प्रोग्राम को चलाते हैं। लखनऊ के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की अष्ट धातु की 200 साल पुरानी प्रतिमा चोरी का पुलिस और सर्विलांस की टीम ने खुलासा कर दिया है। 7 चोरों के साथ करीब 1 करोड़ की अष्ट धातु की प्रतिमा को पुलिस ने चोरों के पास से बरामद किया है, जबकि फरार एक चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। पकड़ा गया शातिर चोर हमीरपुर का रहने वाला है और लखनऊ हमीरपुर में 17 मुकदमे चल रहे हैं। और अब खबर महाराजगंज के सिसवा के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय की है, जहां विभागीय अधिकारियों और शिक्षकों की मिलीभगत से योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। दरअसल शिक्षिका ने ज्वाइनिंग के 2 हफ्ते के अंदर ही अपनी तैनाती मूल विद्यालय से देविया टोला से अटैच करा लिया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने शिक्षिका निधि को कभी देखा नहीं और ना ही उनके बारे में बच्चों को कुछ पता था। इस बारे में जब जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि रजिस्टर में चलता है और वो आती है। अभी 26 जनवरी से शिक्षिका CCL पर है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में महिला दिवस पर पारिवारिक कलह के चलते पति ने पत्नी को गोली मार दी। गोली की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अब खबर रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र की है, जहां मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रक के पलटने से कई लोग ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ARTO विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के चलते बहराइच की कोतवाली मुर्तिहा के धर्मापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही साथ शराब बनाने की 50 भट्टियों को टीम ने नष्ट किया। इस छापेमारी में 9 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई वाहनों को भी जब्त किया गया। हरदोई में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक युवक एक असले से फायर करता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो शहर कोतवाली इलाके का बताया जाता है, जबकि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच और पड़ताल की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। जांच के बाद सामने आएगा कि किस आधार पर और किस तरह से कार्रवाई की जाए। हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता एक किशोर का शव 2 टुकड़ों में गेहूं के खेत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने खुलासा करने के लिए 2 टीमों का गठन किया है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला दिवस के मौके पर गोरखपुर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।